राजस्थान स्तर की जो परीक्षाएं हैं हम इन दोनों को इस करंट अफेयर की क्लास के अंदर कवर कर रहे हैं। और आप सभी को मैं यही बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जितना हो सकता है इस क्लास को उन बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उन बच्चों को क्या मिल सके, इस क्लास का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम हमारी क्लास की, जैसे कि हम श्री गणेश करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, और आज भी हम हमारी क्लास का शुभारंभ है वो एक मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे। तो देखो आज का जो शुभारंभ है वो हम करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट हमारे पास क्या है, तो आज का मोटिवेशनल कोट हम लेकर के आए हैं, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए मेरे दोस्त, हर जीत आपकी है ए मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अरे लक्ष्य अगर आपके निगाहों में निर्धारित है ना, तो ये बात ध्यान रख लेना कि अगर आपके लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया ना, तो आपका हर एक जो बिंदु है जो अपने निगाहों में निर्धारित है, तो आपने जिस बिंदु को निर्धारित किया है ना, तीर सीधा जा करके उसी बिंदु पर लगेगा। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सर्वप्रथम आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। हाँ जी, विश्व दुग्ध दिवस कब आता है, विश्व दुग्ध दिवस, आ जाओ भाई। विश्व दुग्ध दिवस आपके आता है 1 जून को, 1 जून को आपके क्या आता है, विश्व दुग्ध दिवस। वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो आपके कब आता है, देखो बेटा फिर से, तो देखो ये आता है अपने 1 जून को। आगे देखो, आज का हमारा दूसरा प्रश्न, माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव। एक बात ध्यान रख लेना भाई, चाहे आपके महोत्सव ग्रीष्म हो, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे हो शीत, दोनों के दोनों महोत्सव मनाए जाते हैं कहाँ, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। इनके अंदर दोनों के दोनों जो महोत्सव मनाए जाते हैं वो आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाए जाते हैं। तो इसी के साथ हम एक चीज और देखते हैं, माउंट आबू की बात हुई है तो राजस्थान का क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला नहीं है, सॉरी मैं अपनी बात को दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये कौन है, माउंट आबू। जबकि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो जिला कौन सा है, तो ये ध्यान रख लेना, वो जिला है आपके झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। इसी के साथ आसपास का कुछ और ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला, ठंडा जिला। सर्वाधिक गर्म भी आपके ध्यान रख लेना कौन है, तो देखो सर्वाधिक गर्म भी आपके चूरू है और सर्वाधिक ठंडा भी आपके चूरू है। ये कुछ बातें अपने जिलों से संबंधित ध्यान रख लेना। अब आते हैं हम आज के इस प्रश्न के ऊपर कि ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है, तो ये ध्यान रख लेना 14 से 15 जून 2024 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन, आपको जैसे कि मालूम है ग्रीष्म और शरद दोनों महोत्सव का आयोजन जो होता है वो आपके कहाँ होता है, वो आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर होता है। तो देखो इसका आयोजन कब किया जा रहा है, तो देखो भाई चुलबुलों, सारे जने देखो चुलबुलों, क्या देख रहे हो उत्तर को, उत्तर है आपका 14 से 15 जून 2024। अब आगे बढ़ो भाई, आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं, अरे कैंसर का मतलब, अरे 4 फरवरी, कैंसर का मतलब 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। ये आपके कैंसर को बोलते हैं इंग्लिश में कार्सिनोजेनिक पदार्थ, क्या, कार्सिनोजेनिक पदार्थ है कैंसर एक, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको कैंसर के बारे में,
अगर ध्यान करें तो इसी कैंसर को अगर अपन राजस्थान गवर्नमेंट में जोड़ते हैं तो राजस्थान की वर्तमान जो भजनलाल सरकार है, भजनलाल सरकार ने अगर आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, वो लेके आए थे एक चिरंजीवी बीमा योजना, चिरंजीवी सुरक्षा बीमा, चिरंजीवी बीमा योजना जो लेकर आए थे, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी एक तरह से, वो स्वास्थ्य बीमा योजना वो लेकर के आए थे। वो 1 मई को वो लेकर के आए थे। 1 मई 2022 में ये योजना क्या होती है, आती है। उसके बाद इसका क्या होता है, ये रिन्यूअल होती है। 1 मई 2021 को शुरुआत में लेके आए थे, जिसमें शुरुआत में 5 लाख रुपए का क्या दे रहे थे, 5 लाख रुपए का यहाँ पर आपको मुफ्त में इलाज मिल रहा था, क्लेम मिल रहा था। उसके बाद इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। फिर इसमें दुर्घटना बीमा योजना को भी ऐड किया गया और दुर्घटना बीमा कवर कितना कर दिया गया, 5 लाख। फिर इसको बढ़ा करके अशोक गहलोत सरकार जब जा रही थी, जाते जाते 2023 में इसी चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत अगर आपको मालूम है तो इसी 5 जो मूल बीमा था उसको 15 लाख कर दिया और जो दुर्घटना कवर था उसको कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया। दोनों को मिला करके टोटल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा मिल रहा था, वो आपको 25 लाख का कवर दे रही थी। ये कौन सी, अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख का आप लोगों को कवर दिया था। और अशोक गहलोत सरकार ने, याद रखना अगर आपको ध्यान है, सरकार ने जाने से जस्ट पहले चलाए थे महंगाई राहत कैंप, खूब चले थे 2023 में महंगाई राहत कैंप। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था उसके अंतर्गत इनको बहुत सी चीजों में छूट दी गई थी। तो देखो भाई, उसके बाद अशोक गहलोत सरकार गई, अपने भजनलाल सरकार आई। भजनलाल सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम करा। तो देखो, भजनलाल सरकार ने इसी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल दिया और लिखा चिरंजीवी आयुष्मान आरोग्य योजना। इस चिरंजीवी की जगह क्या बन गई, आयुष्मान आरोग्य योजना बन गई। क्या बन गई, आयुष्मान आरोग्य योजना। और इसके अंतर्गत आपके ध्यान रख लेना, इसी कैंसर की बीमारी को भी क्या कर लिया गया है, ऐड। कैंसर बीमारी को क्या कर लिया गया है, ये आपके कर लिया गया है में ऐड। क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत आपके कैंसर की बीमारी का इलाज है तो आप इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम बदल कर हो गया है आयुष्मान आरोग्य योजना, उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आप इसका कैंसर का किसी का अगर है तो इलाज करवा सकते हैं। इसी के तहत हम इसके अगर पढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ, तो भाई साहब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है, जोधपुर में। और इस विश्वविद्यालय का अगर बात करें तो इन्होंने हरड़, क्या है, हरड़, कौन सा पेड़, हरड़ सुनी होगी। हरड़ से कहते हैं कैंसर की बीमारी ठीक होती है। काले रंग की देखी होगी आपके, काले रंग की आती है हरड़, ये आपके नॉर्मल भी यहाँ पर मिल जाती है हरड़ भी, ठीक है, काले रंग की आती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आपके इसरो द्वारा दिए गए अध्ययन देश के शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट स्थान में राजस्थान के कौन से स्थान शामिल है। मेरे को तो दिमाग में जब इसरो आता है तो देखो भाई, इसरो क्या है, भारतीय स्पेस संस्थान है, स्पेस अनुसंधान संस्थान है। इसरो क्या है, भारतीय स्पेस अनुसंधान संस्थान ही तो है, यही तो है भारतीय स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही तो इसरो है हमारा, ये हमारा इसरो है, ठीक है। इसरो नासा है जो अपने किसका, अमेरिका का है। तो देखो भाई, इसने क्या करा कि इनके द्वारा दिए गए अध्ययन में देश के शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट्स, ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं इस चीज को समझना भाई। देखो हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट का मतलब जहां पर चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती। जैसे मान लो अपन देते हैं ना हॉटस्पॉट, वाईफाई हॉटस्पॉट देते हैं, हॉटस्पॉट हम जैसे हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, हमारी जो वाईफाई की जो किरणें हैं वो प्रसारित होती है, क्या होती है, प्रसारित होती है, और अपने नियर बाय दायरे के अंदर जितनी दूर तक वो प्रसारित होती है उन सभी को खुद से क्या कर लेगी, कनेक्टेड कर लेगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब जहां पर ऐसी जगह जहां पर उस चीज का ज्यादा मात्रा में क्या है,
प्रसार है। तो मीथेन का यहाँ पर प्रसार है। मीथेन की हम बात करें, मीथेन गैस, अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन कौन सी होती है? मीथेन होती है CH4 ही तो होती है आपकी, देखो यही तो आपके मीथेन है या नहीं है? ये आपके कौन सा है? मीथेन है। एक कार्बन से जो बनी होती है मीथेन, दो कार्बन मिल जाए तो इथेन, तीन कार्बन मिल जाए तो प्रोपेन। आगे अपने कौन सी होती है? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये अपने होती है। तो इसमें अपने आ रही है फिलहाल एक कार्बन की मीथेन। ठीक है, आगे देखो, इसी के अंदर अगर बात करें तो जिले हैं, ध्यान रखना, मीथेन गैस जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा, झुंझुनू और तारानगर। ध्यान रखना, जैसलमेर जिला है, बाड़मेर जिला है, चिड़ावा आपके किसका है? चिड़ावा, चिड़ावा झुंझुनू। ठीक है, चिड़ावा आपके झुंझुनू का पार्ट। और तारानगर की अगर बात करें तो तारानगर आपके आता है, आपके तारानगर आता है कौन? चूरू के अंतर्गत। तो ये ध्यान आप रख लेना। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों, ये आपके उत्तर हो जाएगा। जितने भी नन्हे मुन्ने छोटे बड़े विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। और हमसे लाइव जैसे आप जुड़ेंगे तो आप लाइव कंटेंट को तुरंत ये डोज आप ले सकते हैं। यदि कोई बच्चा किसी कारणवश हमसे लाइव नहीं जुड़ पाया है तो उस बच्चे के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि YouTube चैनल जो श्रीराम क्लासेस बीकानेर का है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम इसकी PDF अपलोड करते हैं। आप वहां से वहां पर जाकर के इसकी PDF क्या कर सकते हो? देख सकते हो और उससे भी आप रीड कर सकते हो। क्लियर है? तो देखिए जी, ये हमारा आज का कितने हो गए? 4 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 4 प्रश्न हो गए। अब आज का हमारा 5वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न? 5वां प्रश्न। तो देखो भाई, हाल ही में मछलियों और केंचुओं की मृत्यु के कारण, मछली और केंचुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में चल रहा लाखावास बांध। अरे लाखावास बांध किस जिले में है? लाखावास, लाखावास का मतलब ये जिला हो गया आपके जयपुर। लाखावास बांध किस जिले में है? जयपुर जिले में है। जयपुर जिले की बात करो तो इसको क्या बोलते हैं अपने? गुलाबी नगरी। क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी बोलते हैं जयपुर को। जयपुर की बात करें तो गुलाबी नगरी, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, बड़ी घूमने लायक अपने स्थान है। यहाँ पर अपने कौन कौन से? आमेर का किला, और कौन कौन सा किला है अपने? आमेर का अपने किला हो गया, और हवा महल हो गया। ये सभी स्थान यहाँ पर जयपुर के क्या है? विजिटिंग प्लेस है। और इसी के तहत अपने जयपुर के अंदर आता है अपने लाखावास बांध। अगर लाखावास की बांध की बात करें तो जयपुर के अंदर से एक नदी भी जाती थी। कौन सी है? आपके क्षेत्र है विराटनगर। कौन सा? विराटनगर। ठीक है, विराटनगर, जो वर्तमान में आपके कोटपुतली क्षेत्र के अंदर आने लग गया है। तो ये जयपुर का विषय, जहां की फेमस है कौन सी? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता के बाद अगर नदी की बात करें तो इनकी प्रमुख नदी है कौन सी? ये है बाणगंगा नदी। ये सब तथ्य इस जयपुर के हैं। बाणगंगा आपकी कौन सी है? नदी है। ठीक है, बाणगंगा नदी। और अगर अपन बात करें इसके अंदर तो देखो, जयपुर के बारे में और देखो तो देखो, जयपुर के बारे में आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अपने गुलाबी नगरी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत एक आपके अल्बर्ट म्यूजियम, ये भी आपके इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर एक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई है? किस केंद्र की स्थापना बच्चों की प्रोग्रेस के लिए की गई है? तो देखो भाई, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की? तो ये आपके केंद्र की स्थापना की गई है विद्या समीक्षा। विद्या समीक्षा के तहत ध्यान रखना, बच्चों की उपस्थिति और क्या क्या? बच्चों की उपस्थिति के अलावा और क्या चीज हो सकता है कि बच्चा कितना उपस्थित हो रहा है? बच्चों की कोर्स पूरा होना,
या समयानुसार होना। ठीक है, और देखो कोर्स बच्चों का समय अनुसार हो, ये बात, और बच्चों के मार्क्स, जिसे अपन बोलते हैं अंकों पर, बच्चों के अंकों पर ध्यान देना, बच्चों के अंकों पर ध्यान देना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत विद्या समीक्षा के अंतर्गत कर दी जाएगी। अगर आपको बात करें तो देखो नई शिक्षा नीति आपके कब आई थी, तो नई शिक्षा नीति अपन पढ़ते हैं 2020 वाली। कौन सी पढ़ते हैं? 2020 वाली अपन नई शिक्षा नीति पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आपके कौन सा आ गया? विद्या समीक्षा, यहां पर आपके इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखो, शिक्षा नीति 2020 आ गई, ये तो बात ही आ गई। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले निपुण अभियान, कौन सा अभियान है? निपुण अभियान की शुरुआत की गई थी। राजस्थान सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत, ध्यान रखना, कब की गई थी? तो ये आपके राजस्थान में सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई थी आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ की गई थी? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर निपुण अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखो भाई, हाल ही में जैविक खेती के नवाचारों के लिए प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया गया है? ये बताओ भाई, हाल ही में जैविक खेती के नवाचारों के लिए राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया है? देखो भाई, सौम्या गुर्जर कौन है? अगर आपको मालूम है, सौम्या गुर्जर बड़ी फेमस थी, जयपुर ग्रेटर की क्या है? मेयर है। जयपुर ग्रेटर की क्या है? मेयर है, नहीं थी इतनी बार। नेक्स्ट देखो, अगर अपन बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा संतोष खेदड़। क्या हो जाएगा? संतोष खेदड़, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और संतोष खेदड़ की अगर अपन बात करें तो इनका जो संबंध है वो आपके जैविक खेती इन्होंने की, संबंध है आपके सीकर जिले से। कौन से जिले से? सीकर जिले से इनका संबंध है। क्लियर? इनका संबंध किस जिले से है? तो ये ध्यान रखना, सीकर जिले से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो आज का हमारा कौन सा प्रश्न? 9वां प्रश्न। जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले संकुरा साइंस प्रोग्राम के लिए प्रदेश की किन छात्राओं का चयन किया गया है? अब भाई साहब, जापान के जो टोक्यो में क्या हो रहा है, तो देखो संकुरा साइंस प्रोग्राम हो रहा है, विज्ञान का प्रोग्राम हो रहा है, और इसके अंतर्गत राजस्थान की जो छात्राएं जो हैं वो चयनित हुई है। राजस्थान की जो छात्राएं हैं वो चयनित हुई है, और वो कितनी छात्राएं हैं? तो वो 2 छात्राएं हैं। कितनी छात्राएं हैं? वो 2 छात्राएं हैं जो राजस्थान की छात्राएं चयनित हुई है। तो देखो भाई, यहां पर अगर बात करें, वो दोनों छात्राएं हैं, प्रीति है, प्रीति आपके कहाँ की है? हनुमानगढ़ की। प्रीति है वो आपके कहाँ की है? हनुमानगढ़ की। और आयुषी पालीवाल कहाँ की है? वो आपके हैं जैसलमेर की। एक छात्रा हनुमानगढ़ की, एक छात्रा जैसलमेर की। ये दोनों याद रखना। इसका मतलब इन दोनों को अगर अपन चयन करते हैं तो हमारा आज का उत्तर होता है 1 व 2 दोनों। 1 व 2 दोनों। ये बात आप ध्यान रख लेना भाई। क्लियर है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुखी जी गुड मॉर्निंग। जसुराम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेटवर्क इशू है? मैं हमारी टेक्निकल टीम से बात करता हूँ। टेक्निकल टीम आप थोड़ा देखिएगा, इसमें कोई नेटवर्क इशू आ रहा है।
टेक्निकल टीम को बोला गया है नेटवर्क इश्यू को कवर किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभा को पहचान कर उसे बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो ये कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो देखो ये आपके शुरू किया जाएगा रंगोत्सव कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? रंगोत्सव कार्यक्रम आपके शुरू किया जाएगा। क्या कर रहे हैं रंगोत्सव कार्यक्रम के द्वारा? ये क्या करते हैं? शिक्षकों की प्रतिभा पहचाननी है। शिक्षकों की क्या पहचाननी है? प्रतिभा। ये कोई 6 से 7 मिनट की उनको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्किल्स के बारे में बताना होगा। 6 से 7 मिनट के अंदर ये क्या होगा? प्रत्येक एक शिक्षक के लिए 6 से 7 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम होगा और उनको इसी समय के अंदर क्या करना पड़ेगा? उनको पहचानना पड़ेगा उनकी प्रतिभा के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में। और ये आपके कार्यक्रम कौन स्टार्ट कर रहा है? तो आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, एजुकेशन काउंसिल, RSEC, राजस्थान स्कूल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, ये आपके शिक्षकों की प्रतिभा पहचानने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर, अरे प्रथम स्थान पर SDG क्या होता है? तो देखो भाई SDG क्या होता है? SDG ये आपके होता है सस्टेनेबल, ये होता है डेवलपमेंट और जी होता है गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये आपके होता है SDG। क्लियर है? ये आपके SDG के अंदर SDG 2024 के अंतर्गत कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा जिला रहा है भाई शीर्ष स्थान पर? तो देखो भाई कौन सा जिला रहा है? वो जिला आपके रहा है झुंझुनू। कौन सा जिला? झुंझुनू। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झुंझुनू। क्या उत्तर हो जाएगा? झुंझुनू। नवदीप चारण जी गुड मॉर्निंग। क्लास बफर हो रही है, हमारी टेक्निकल टीम को बोला गया है तो हम जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करवाते हैं। टेक्निकल टीम को बोलता हूं मैं, टेक्निकल टीम थोड़ा क्लास जो हो रही है बफर हो रही है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, एक बार आप देखिएगा। रिकॉर्डिंग बंद करो। हेलो, हाँ जी देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। मैं छात्रों से ये बात बताना चाहूँगा कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से बफरिंग हो रही थी और अब आप जुड़िए वापस हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में पुलवामा में शहीद हुए जीतराम गुज्जर की प्रतिमा स्थापित की है? अरे आपको मैं बता देता हूं, भजनलाल शर्मा जी का जो संबंध है किस जिले से है? भजनलाल शर्मा जी का संबंध, भजनलाल शर्मा जी का जो संबंध है वो आपके किस जिले से है? तो ध्यान रख लेना, भजनलाल शर्मा जी का जो संबंध है वो भरतपुर जिले से है। जबकि बात करें अपने कौन सा, बात करते हैं अपन कौन सा, अगर हम बात करते हैं
आपके भजनलाल शर्मा जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो निर्वाचन क्षेत्र आपके कौन सा है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है सांगानेर। कौन सा है? सांगानेर। और जबकि ये तो है इनका कौन सा निर्वाचन क्षेत्र? ये तो है निर्वाचन क्षेत्र। और अगर अपन वही बात करें कि इनका घर कहाँ है, तो भरतपुर। भरतपुर में क्या है? निवास स्थान। ये आपके कौन है? भजनलाल जी। अब इन्होंने देख लो अपने घर के पास ही डीग, उत्तर क्या हो जाएगा? डीग। डीग आपको मालूम है पहले भरतपुर जिले के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? भरतपुर जिला। और आपको मालूम है भरतपुर क्या बना था? लास्ट 7वें नंबर एक का संभाग बना था, नहीं बना था? बना था ना, अरे बना था, वही बना था। 2004 के अंतर्गत भरतपुर क्या बन गया था? 7वां संभाग बन गया था। और वर्तमान में आपके 3 संभाग और गहलोत साहब ने बना दिए। कौन से बना दिए? पाली, सिरोही और पाली, सिरोही नहीं, सीकर, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। ये आपके 3 संभाग नए और बन चुके हैं। तो डीग आपके इसका क्या हो जाएगा? तो देखो भाई चुन्नू मुन्नू बच्चे जो भी हैं, चुन्नू मुन्नू छोटे मोटे सभी बच्चे इसको क्या करेंगे? देखेंगे। उत्तर क्या हो गया भाई? उत्तर हो गया आपके डीग हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरे थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में बहुत ही बढ़िया काम कर दिया भाई, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। थर्ड ग्रेड टीचर के अंतर्गत महिलाओं के लिए इन्होंने कितनी सीट कर दी? तो पहले थी 30%, अब बढ़ा करके कर दी 50%। ये तो मौज हो गई, मौज। गर्ल्स के लिए मौज और सबसे सुनहरा अवसर। सबसे ज्यादा भर्ती निकलने वाला जो है थर्ड ग्रेड का पेपर है, रीट का पेपर है। और रीट के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या निकलती है? भर्ती। अरे रीट के लिए तो महिलाओं को इसने भजनलाल सरकार ने इन्होंने मौज कर दी। और कितनी? 50%, यानी 50% तो सिर्फ महिलाओं को आरक्षित है। ये बात आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान सरकार और सीडॉस के मध्य एमओयू के अनुसार इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब होगा? इंडिया स्टोन मार्ट 2026, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का मतलब 2026 में ही होगा। अरे कब होगा? तो वो होगा आपके याद रखना 5 से 8 फरवरी 2026 को। उत्तर नंबर पहला हो जाएगा। चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन, चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत क्षेत्र में तेजी से जो अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है, अरे एशिया क्षेत्र में जो बढ़ा रहा है ना तेजी से अर्थव्यवस्था को, हमारा अपना भारत देश है, हमारा अपना भारत देश है। वो क्या कर रहा है? तेजी से अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। भारत के उत्तर में क्या है? चीन, और पूर्व में क्या है? म्यांमार, ठीक है। उत्तर में चीन, पूर्व में म्यांमार, ये आपके भारत के अंतर्गत है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपयों को मंजूरी दे दी है? अरे भाई साहब, असम कोई भी राज्य नहीं है, ये तो हमारा असम है। क्या है? असम है। बट इसका उत्तर असम नहीं है, ये हमारे, अरे अभी तो शपथ ली है, अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बन गए हैं पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। पहले ये अलग पार्टी में थे, वर्तमान में पेमा खांडू जी बीजेपी के अंदर जीत चुके हैं बहुमत से पेमा खांडू जी, और फिर से क्या बन गए हैं? मुख्यमंत्री बन गए हैं। 100 करोड़ रुपए की इन्होंने मंजूरी दे दी है। ये देखो भाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? अरे किस टीवी चैनल के साथ या किसके साथ? दूरदर्शन ना, संसद टीवी, हाँ संसद टीवी, हाँ। तो इसने किसके साथ किया है? संसद टीवी के साथ।
संसद टीवी के साथ। संसद टीवी के ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। संसद टीवी के ऊपर आप देखना, आपकी पूरी जो है अपने बोल सकते हैं संविधान को, पूरे संविधान को डिस्क्राइब किया गया है वीडियो के माध्यम से और बड़े ही शानदार तरीके से किया गया है। अगर टाइम हो तो उसको देखना जरूर, बहुत बढ़िया है संसद टीवी के ऊपर डिस्क्राइब किया गया जो। अरे हाल ही में प्रताप गौरव सम्मान किसे दिया गया है? अब एक बात बताओ टुन्नू मुन्नू रसगुल्लों, ये आप एक बात बताओ कि आप लोग यहाँ पर जो आप जुड़ रहे हैं, आपको क्या कंटेंट जो मिल रहा है वो आपके लिए जो है, आपके हित के लिए जो है आपको मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन इतना ही करूँगा कि आप हमारी वीडियोस को क्या करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ हम जुड़ जाते हैं प्रताप गौरव सम्मान। प्रताप गौरव सम्मान किसको? डॉक्टर राजेंद्र नाथ, राजप्रिय सिंह, नलिन प्रभात, वंदिता कौल। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र नाथ। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र नाथ इसका हमारे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे आज के 19वें प्रश्न की तरफ। आज के 19वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत है, हाल ही में जयपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में टीम ने हिमाचल में माउंट यूनम पर क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। माउंट यूनम पर क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। किसने? जयपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में फहराया गया था। और ये जो तिरंगा फहराया गया था कहां पर? माउंट यूनम। किसका है? हिमाचल का। हिमाचल का है। उसके बाद देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिन्होंने रविंद्र सिंह जी ने, जयपाल सिंह जी ने फहराया था। तो जयपाल सिंह जी की अगर बात करें तो जयपाल सिंह जी का संबंध आपके किस जिले से है? तो ये ध्यान रख लेना, जयपाल सिंह जी का संबंध है वो आपके पाली जिले से है। किससे? वो आपके पाली जिले से है। ये बात आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो भाई, एक आपके भाटी जी आते हैं तो एक अपने याद रखेंगे वर्तमान में रविंद्र सिंह जी भाटी, ये विधायक हैं। तहसील पूछे तो शिव तहसील, तहसील पूछे तो शिव तहसील, और अगर जिला पूछे तो बाड़मेर। ये आपके रविंद्र सिंह जी क्या है? विधायक है। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो इन्होंने एमपी का टिकट भी लिया था, सांसद का टिकट भी इन्होंने लिया था। और ये सांसद के अंदर उसमें विधायक बाड़मेर क्षेत्र से दूसरे नंबर पर रहे थे। प्रथम नंबर पे कांग्रेस के सदस्य रहे थे और यहां से उनकी विजय हो गई। नेक्स्ट देखो भाई, आज का हमारे 19वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है। सीकर की अगर अपन बात करें तो सीकर के अंदर देखो, सीकर हमारा क्या बन चुका है? सीकर की अगर अपन बात करें तो सीकर हमारा क्या बन चुका है? नया संभाग बन चुका है। बन चुका है क्या नया संभाग? सीकर हमारा बन चुका है नया संभाग। और सीकर से एक आपके जिला भी अलग हो गया जिसका नाम क्या है? नीम का थाना। क्या है? नीम का थाना। और नीम का थाना की बात करें, यहाँ की प्रसिद्ध और प्रमुख है एक सभ्यता है यहाँ की प्रसिद्ध। बताओ भाई, ऑफलाइन छात्रों में से बताओ कौन सी सभ्यता यहाँ की प्रसिद्ध है? आवाज आनी चाहिए। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। अरे गणेश्वर सभ्यता को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी होता है ना। क्या मिले हैं यहां से? तांबे के क्या मिले? तांबे के कांटे मिले हैं क्या? तांबे के चम्मच मिले, कांटे मिले। कांटे सुने होगा हैं? इंग्लिश अपने क्या बोलते हैं? क्या पकड़ने के लिए? मछली पकड़ने के लिए तांबे के क्या मिले हैं? यहाँ पर कांटे मिले हैं। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए, और अगर मैं आपसे पूछ लूं ताम्रवर्ती जिला कौन सा है? ताम्रवर्ती जिला कौन सा है? बताओ भाई, ऑनलाइन में कमेंट आना चाहिए। ताम्रवर्ती जिला कौन सा है? केतड़ी नीम का थाना? नो भाई नो। ताम्रवर्ती अगर आपको जिला पूछ ले
ताम्रवर्ती आपके सभ्यता पूछ ले तो देखो ताम्रवर्ती सभ्यताओं के जननी तो ये है, जबकि ताम्रवर्ती जिला आपके कौन सा है, ये आपके है आहड़। सुना है क्या? आहड़। मृतकों का टीला 7 बार उत्खनन और 7 बार उसके वापस बनने की वजह से इसे क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला भी तो बोला जाता है आहड़ सभ्यता को। और जैसे कालीबंगा के अंदर तो आपने सुना होगा, ये हमारे शहर की ग्रिड प्रणाली को अपनाती है। सुना है? कालीबंगा सभ्यता तो ग्रिड प्रणाली को, काले रंग की चूड़ियां, वैसे ही ये अपने ग्रामीण सभ्यता का रूप धारण किए हुए है। ठीक है, ये आपकी ग्रामीण सभ्यता। आहड़ आपके कहाँ आता है? उदयपुर के अंदर। आहड़ आपके कहाँ आता है? उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र का आपका ये आहड़ है। तो ये आहड़ को ध्यान रख लेना, आपके क्या बोलते हैं? ताम्रवर्ती नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्रवर्ती नगरी बोलते हैं इसको, अपने ताम्रवर्ती नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके क्या आ गया यहां पर? आपके आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न, वी नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? वी नेशनल कराटे चैंपियनशिप, वी नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां का मतलब इसने पूछा है, किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया भाई? ये हमारे किया गया उदयपुर जिले में। किस जिले में? ये हमारे किया गया उदयपुर जिले में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे आज का जो सेशन है, आज के हमारे 20 प्रश्न जो होते हैं पूरे होते हैं। मैं आप सभी को एक बार सभी स्लाइड जो है वापस से फटाफट रिवाइज करा देता हूं। आज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फटाफट देखिए, आज सबसे पहले आज हमने पढ़ा था वर्ल्ड मिल्क डे। और ये वर्ल्ड मिल्क डे ध्यान रख लेना, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और अगर हमने इसके साथ देख लेते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये सबको मालूम है। और 20 जून को क्या मनाया जाता है? कल पढ़ा था हमने, कल की हमारी करंट अफेयर की क्लास के अंदर था। 20 जून को क्या मनाया जाता है? तो देखो 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कौन सा? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। क्या होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी दिवस। ठीक है, ये हम कल की करंट अफेयर की क्लास के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमने पढ़ा था माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो आपके देख लो। सबसे पहले ये समझ लो, ग्रीष्म और शरद दोनों महोत्सव का आयोजन किया जाता है माउंट आबू सिरोही के अंदर। और अगर अपन बात करें कि माउंट आबू सिरोही के अंदर इसका कब किया गया, तो 14 से 15 जून 2024 को यहाँ पर आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं राजस्थान से जुड़े हुए कुछ तथ्य कि अगर सर्वाधिक गर्म जिला पूछे तो सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला, दोनों के दोनों सर्वाधिक जो गर्म और ठंडे जिले कौन से हैं भाई? एक साथ आवाज आनी चाहिए, चूरू है। और उसके बाद अगर अपन बात करें कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़, जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू सिरोही। आज का तीसरा प्रश्न वापिस से हम देख रिवाइज करते हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के किस पौधे के से कैंसर को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या करा है? सफलता प्राप्त की है। तो ये है आपके हरड़ का पौधा। हरड़ आप सभी ने देखी होगी, काले रंग की आती है हरड़। ठीक है, और अगर हम बात करें कैंसर के लिए तो विश्व कैंसर दिवस आपके कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और उसके बाद आपके कैंसर एक कार्सिनोजेनिक पदार्थ है। राजस्थान की सरकार ने आपके, अगर आपको मालूम है, अशोक गहलोत की चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को अब बदल करके क्या कर दिया? आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। और इसके अंतर्गत इन्होंने कैंसर की बीमारी को भी सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया हरड़। नेक्स्ट देखो, इसरो द्वारा दिए गए अध्ययन में देश के शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट का मैंने आपको मतलब बताया था, ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होता है? हॉटस्पॉट का मतलब हो गया ऐसा क्षेत्र जहां पर उस किसी भी चीज की जो मात्रा है वो आपके विस्तृत स्तर में प्रसारित हो रही है। जैसे कि अपना वाईफाई हॉटस्पॉट, यानी वाईफाई जितने दायरे के अंदर प्रसारित हो रहा है वो आपके क्या हो गया? वाईफाई हॉटस्पॉट। तो देख लो यहां पर अगर बात करें तो कौन सा हो गया? गैस के हॉटस्पॉट मेथेन गैस। मेथेन होती है आपके CH4। ठीक है, एक कार्बन से बनी हुई गैस मेथेन गैस होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा और
तारानगर। ये आपके इसका उत्तर हो गया। हाल ही में मछलियों और केंचुओं की मृत्यु कारण चर्चा में लाखावास बांध। लाखावास बांध हमें मालूम है, लाखावास बांध किसका? जयपुर का। ठीक है, लाखावास बांध कौन सा है? जयपुर। जबकि लाखेरी कहाँ है? लाखेरी, यहाँ कंफ्यूज मत होना, लाखेरी आपके बूंदी के अंदर है। लाखेरी एक दर्रा है, लाखेरी आपके क्या है? बूंदी में है। ये आप ध्यान रख लेना। लाखेरी, खटखट, चेतावास सुना होगा, लाखेरी, खटखट, चेतावास। तो यहाँ पर क्या होता है? ये तीनों के तीनों दर्रे बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट देखो, नई शिक्षा नीति कब आई थी? 2020 में। राजस्थान के स्कूल में बच्चों के लिए प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो देख लो भाई, विद्या समीक्षा की स्थापना की जा रही है। बच्चों की उपस्थिति इसमें दर्ज होगी, बच्चों का कोर्स इसमें समयानुसार पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, इसका चेक करेंगे। और दूसरी बात, बच्चों के अंकों पर क्या दिया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले निपुण अभियान की बात करें तो निपुण अभियान आपके आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में जैविक खेती के नवाचारों के लिए प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो देखो आपके सम्मानित किया गया है संतोष खेदड़ को। किसको? संतोष खेदड़ आपके इसका उत्तर हो जाएगा। इनका संबंध सीकर जिले से है। और उसके बाद बात करें सौम्या गुज्जर, ये जयपुर ग्रेटर की क्या थे? कांग्रेस से मेयर थी। जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले संकुरा साइंस प्रोग्राम के अंदर प्रदेश के किन छात्राओं का चयन? 2 ही छात्रों का चयन हुआ है। पहला प्रीति जो हनुमानगढ़ से बिलोंग करती है, और दूसरी आपके आयुषी पालीवाल। नेक्स्ट देखो, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभा यानी शिक्षकों की प्रतिभा पहचानने के लिए 6 से 7 मिनट का उनको क्या देना होगा? एक कार्यक्रम करना होगा, एक प्रतिभा खुद का बताना होगा कि खुद के अंदर क्या प्रतिभा है उस अनुसार। ठीक है, और उस अनुसार जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो रंगोत्सव कार्यक्रम आपके किया गया है। आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस इंडेक्स के अंदर सर्वाधिक स्थान पर कौन सा जिला है? सबसे ऊंचा है झुंझुनू। अगर बात करें 66.4 से सर्वाधिक ऊपर है। ठीक है, SDI इसका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 66.4। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में पुलवामा में शहीद हुए जीतराम गुज्जर भजनलाल जी हमें मालूम है भरतपुर जिले से बिलोंग करते हैं, जबकि इनका निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर है, पर इन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया है डीग के अंदर। डीग भरतपुर से अलग हुआ इसका जिला है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक 3rd ग्रेड टीचर के अंदर, अरे कान खोल के सुन लेना भाई, 3rd ग्रेड टीचर के अंदर भजनलाल शर्मा ने क्या कर दिया है? शिक्षकों के लिए 50% सीट क्या कर दी है? लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी है। ये बात आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में राजस्थान सरकार और सीडॉक्स के मध्य हुए MOU के अनुसार इंडिया स्टोन मार्ट कब होगा? तो 5 से 8 फरवरी 2026 का इंडिया स्टोन मार्ट है, तो 5 से 8 फरवरी को होगा। आज का 15वां प्रश्न, मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत क्षेत्र में सर्वाधिक अर्थव्यवस्था कौन बना रहा है? हमारा अपना भारत बना रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? सुरक्षा योजना के तहत दी है, तो ये ध्यान रख लेना। असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी शपथ लिए, नाम है इनका पेमा खांडू। अगर बात करें तो पेमा खांडू वर्तमान में बीजेपी पार्टी से जीत चुके हैं बहुमत से। नेक्स्ट देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो किसके साथ किया है? संसद टीवी का ध्यान रख लेना। संसद टीवी के ऊपर आपको पूरा संविधान वीडियो के रूप में मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेना संसद टीवी, और पूरा संविधान आपके बड़े विस्तृत स्तर पर उन्होंने वीडियो और कलाकृति के माध्यम से बताया गया है कि संविधान के दौरान जैसे निर्माण हुआ था या उसके पहले के जो तथ्य थे वो किस तरह से यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ था, वो वीडियो के अंदर पूरा बता रखा है। हाल ही में प्रताप गौरव सम्मान किसे दिया गया है? प्रताप गौरव सम्मान आपके दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र नाथ जी को। नेक्स्ट आपके हाल ही में जयपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में टीम ने हिमाचल में माउंट यूनम
पर क्या फहराए, तिरंगा फहराए। और इसी तिरंगा फहराए और जयपाल सिंह भाटी का संबंध किससे है, तो जयपाल सिंह भाटी का संबंध आप ध्यान रख लेना आपके पाली जिले से है। और अगर अपन बात करें सीकर की, सीकर आपके क्या बना है, नया संभाग बना है। नीम का थाना इसके अंदर इसके सीकर से अलग हो गया है। पहले नीम का थाना सीकर में था, वर्तमान में सीकर से अलग हो गया है। नीम का थाना क्या है, नीम का थाना। और नीम का थाना की बात करें, गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अगर अपन बात करें ताम्रवर्ती नगरी, ताम्रवर्ती नगरी आपकी कौन हो जाती है, आहड़ हो जाती है। ठीक है। शिव तहसील बाड़मेर आपकी क्या आ गया, रविंद्र सिंह जी भाटी के बारे में हमने बात की थी। ये कहाँ के, अभी वर्तमान में एमपीबी, यहाँ पर इन्होंने टिकट ली थी। वी नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में, तो वी नेशनल कराटे चैंपियनशिप उदयपुर जिले में इसका आयोजन हुआ है। किसके अंदर हुआ है, उदयपुर जिले में इसका आयोजन हुआ है। आशा करता हूं आज की जो क्लास है वो आप सभी को समझ आई होगी। यदि आपको एक क्लास के अंदर 1% भी अगर आपको देखो 1% भी अगर इस क्लास से आपको फायदा होता है ना, ये क्लास आपके फायदे के लिए है। हम आपसे इस क्लास के ना तो कोई फीस ले रहे हैं, ना कुछ हम आपको ऑनलाइन माध्यम से जो हम तथ्य दे रहे हैं इसका कोई भी चार्ज नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क क्लास है। ये हम जो आपको दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए ही दी जा रही है। ठीक है। तो इस क्लास का अगर आपको 1% भी अगर आपको अच्छा लगता है, इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको हमारी क्लास को जितना हो सकता है उन छात्रों तक, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए जो विद्यार्थी वर्तमान में राजस्थान या फिर केंद्र से जुड़ी हुई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आज की क्लास का समापन यहीं पर। जय श्री राम।